नाम है। दवा दवा है। चलिए, अभी मैं हूँ देहरादून में और बंजारावाला में, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे अचानक ये भीड़ क्यों आई है। देहरादून एक तो इस बात के लिए चर्चा के लिए है कि सारे नेता देहरादून चले गए और गांव खाली हो गए, लेकिन जो लोग अब गांव से यहाँ देहरादून आए भी थे वो अब रो रहे हैं। कहीं कब्जा हो गया दुकानों पे, कई जमीनों पे। ये देखिएगा आप, ये भीड़ जो यहाँ पर है, क्या कुछ है मामला दिखाते हैं आपको और बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से कि ये इस दुकान के सामने एकाएक ऐसे क्यों ये भीड़ लग गई है। हाँ जी भाई साहब, एक ताला लगा दो ना अपना, फिर यही तो लगा रहा हूँ हर बार यार। भाई साहब हर बार डिमरी जी, एक ताला कर दो, नहीं तो वही बात भाई जी, हर बार एक ताला बांध दो ना, एक ताला अपना लगा दो, एक अपना लगा दो ना, जो कार्रवाई करना करें। हमारा जी हथौड़ा भाई साहब, क्या है मामला, कुछ बोलेंगे आप? हथौड़ा लिया, हथौड़ा आप बोले। मामला ये है कि ये दुकान जो है शिवानी तोमर को किराए पे दी गई थी। अब शिवानी तोमर ने जो है दुकान के सामने चलो बोलिए आप। चलिए आप आगे चलिए, आप धीरे 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 यार। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे लग गया ये मजमा और यहाँ पर ये दुकान। हाँ जी अमोला जी, बताइए बताइए भाई साहब। ना ये क्या ताला नहीं तोड़ते, 2 मिनट भी लाइव में चला, रुको 2 मिनट करो, ताला मत तोड़ो क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, नहीं मामला यहाँ पे किस बात के लिए आ रखे हैं, ये कह रहे हो आप? यहाँ पे तो इन्होंने बोर्ड लगा रखा, जो बोर्ड हटाने आ रखे हैं। शुरू से बताओ ना, कहानी आप। शुरू से ये कि ये दुकान जो है नीमा तपलाल ने जो है किराए पे दी थी शिवानी तोमर को। ठीक है, अब शिवानी तोमर ने जो है इस पर जो है कब्जा करने की कोशिश करी है, किसान यूनियन को दे दी है दुकान। ठीक है, अब हमने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम हमारा बोर्ड कैसे हटा सकते हो। तो अब आप बताओ कि जब मामला ये अदालत में चल रहा है तो हम तो अदालत का सम्मान कर रहे हैं। अब ये लोग जो अदालत के खिलाफ जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के खिलाफ जा रहे हैं, अपना कभी किसी को दे रहे हैं दुकान, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मैं पार्सल तो करो, पार्सल वाले को फोन मिलाओ भाई ये भाई साहब, भाई साहब क्या है मामला, क्या हो रहा है गफरूल? ऐसा है, ये बहन आप मिले होंगे जिनकी आपने बाइक ली होगी। जी जी हाँ, नीमा थपलियाल अमोला, इनकी दुकान किसी शिवानी तोमर को दी थी जो मुजफ्फरनगर निवासी है, और 11 महीने का एग्रीमेंट भी खत्म होने के बाद उसने फर्जी एग्रीमेंट बना लिया। 8 महीने से किराया नहीं दिया था। जब 8 महीने किराया नहीं आया तो उन्होंने रोष व्याप्त किया। उसके बाद उसने झूठा सच्चा करके इन कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। ठीक है, दुकान इनकी है। अब कोर्ट ने भी 1.5 साल और 2 साल के मामले में स्टे कैसे दे दिया? स्टे देना भी है तो जब तक उसका करार नहीं है तब तक दिया जाए। तो ये है, और उसकी जांच भी नहीं की कि क्या नाम है, जो पुराना एग्रीमेंट खत्म होने के बाद नया बनाया वो फर्जी है। ये थोड़ा विषय ऐसा है कि हमारे लोगों को किस तरह से दबाया जा रहा है, और ये शुरुआत हो रही है, और आगे ऐसा गंभीर मामला आते रहेंगे, होते रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस मूल अवधारणा के लिए प्रदेश बना था वो अवधारणा तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। न पहाड़ सुरक्षित है, न पहाड़ी सुरक्षित है। दुकान वाले कहने दी, दुकान वाले वही रुको आप, वही रुको। अरे आप संक्षेप में बताओ, आपकी दुकान थी, आपने किराया दी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? जी, मैंने 27 मई को 2023 को दुकान किराए में दी थी शिवानी तोमर को। हाँ जी, फिर उसने 4 महीने का किराया दिया, उसने किराया नहीं दिया मेरा। फिर मैं उसके पास आई कि किराया दे दो। फिर वो मेरे साथ बोली कि किराया टाल मटोल करने लगे, किराया दूंगी दूंगी
तब दूंगी। फिर मैं आई उसके पास, उसने बोला कि मार्च से पहले मत आना, मार्च में मैं किराया दे दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसने अपने भाई को भी बुलाया, तो उस दिन भी आई थी मेरी मम्मी और मैं। तो उसने बोला कि मैं किराया 27 मई को तुम्हारी दुकान खाली कर दूंगी, किराया भी दे दूंगी। अब इसने ना तो मेरा किराया दिया और ना कुछ दिया। फिर 4 मई को इसने मुझे फोन करा कि तुम दुकान में आ जाओ, अपना किराया भी ले लो, मैं दुकान खाली कर रही हूँ। मैं इसके पास आई तो इसने बोला कि कौन सी दुकान है, तो मैंने मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो खाली भी नहीं करूंगी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर हमने पुलिस को भी सूचना दी थी, पुलिस भी आई यहाँ पे। तो पुलिस के सामने मेरा ताला लग गया था दुकान में। फिर पुलिस ने बोला कि चाबी मुझे दे दो, मैंने चाबी पुलिस को दे दी। फिर पुलिस ने मेरा ताला तोड़ा, इस लेडीज ने ये जो मेरा ताला लगा था ताला तोड़ा, और फिर तब से ये मेरी दुकान में कब्जा करके बैठी है जी। मामला कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में ये बोर्ड, एक और बोर्ड लगा दिया किसी को किराया देने के लिए जी, कोर्ट में चल रहा था। मैं तो कोर्ट के न्यायालय का पालन कर रही हूँ, नियम का। और इन्होंने देखो मेरी दुकान में किसी और को दुकान दे दी, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं मेरी दुकान में। हाँ, ये जो मीडिया पहुंची, आप लोग यहाँ पहुंचे तो आपने बोर्ड हटा दिया सब? हाँ जी, बोर्ड तो हटाना ही है, क्योंकि मैंने तो किराए में दी नहीं दुकान उनको। ये तो जबरदस्ती की वो कब्जा कर रहे हैं मेरी दुकान में जी। चलिए, आप देखिए, इन्होंने किसी को दुकान दे दी किराए पे, और उसके बाद में जब इनको किराया समय पे नहीं मिलता है तो ये शिकायत अपने किराया मांगते, फिर इनका जो है क्या क्या बहस होती, क्या कुछ नहीं हुआ मामला। उसके बाद चला जाता है कोर्ट के अंदर। पार्षद जी, हमारे पार्षद जी, आने वाले समय में आज राजधानी में भाजपा की सरकार है, ये लोग इनको डिमरी जी आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ है मामला? भाजपा के लोग इनको देखिए, हमारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं। अब हमारे दुकान मकान पर भी कब्जे होने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने इस दुकान पर कब्जा कर दिया है और इस दुकान को किसी किसान यूनियन को रेंट पर दे दिया है। ये दुकान हमारे टिहरी मूल की एक महिला की यहाँ पर प्रॉपर्टी है और उसकी दुकान पर यहाँ पर सरेआम कब्जा किया जा रहा है। उनको धमकियां दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने राज्य में हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और मुजफ्फरनगर से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग हमारे लोगों के साथ इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था किसान यूनियन का, उसको हटा दिया गया है। जो ताले यहाँ पर इनके अपने लगाए गए थे सब हटाए जा रहे हैं। ये इस राज्य में नहीं चलेगा। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, इनसे आप बिल्कुल भी डरे ना। ये जो धमकियां दे रहे हैं इनको जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें। ऐसा इस राज्य में नहीं चलेगा। ताले लगाए गए थे, अब आप इनको तोड़ के अपना ताला लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप गलत नहीं कर रहे हैं? गलत क्या कर रहे हैं? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी पे भाई साहब, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी पे ताला भी हमारे लोगों का ही होगा। बाहर के लोगों का ताला इस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ताला तो अभी हमारा ताला है, आप कहना चाहें, क्या कुछ कहना चाहें? नहीं, आप कह रहे हो ताला, मैंने कहा पहले तो गलत वही कर रहे हैं। हिम्मत, हम तो कह रहे हैं गजब की बात है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इन लोगों में कि मतलब प्रॉपर्टी पे दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा करना है। मतलब बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं। और हमारा प्रशासन क्या करता है इसमें, वो तो जैसे मतलब आग में घी का काम करता है, उल्टा मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिस तरह के हालात हमारे राज्य में हो गए हैं, हमारे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हमारे दुकान मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, और बाहर से आने वाले ये जो अपराधी लोग हैं, ये हमारे लोगों के साथ कैसे कैसे हरकतें कर रहे हैं आप लोग देखिए। और एकजुट हो जाइए, ये अपनी ताकत को दिखाइए। अगर आप कमजोर रहेंगे, हमारा समाज कमजोर रहेगा, तो ऐसे कब्जे होते रहेंगे। तो अभी भी है जागने का समय, जाग जाइए। ऐसा बिल्कुल हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। अभी ताले जो यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे लोगों की है और इस पर ताला अभी हमारा ही है। पहले भी ताले हमारे थे, इन लोगों ने इस पर कब्जा करके अपने ताले जड़ दिए थे। अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी पे अपने ताले जड़ रहे हैं। 4 महीने 6 महीने में कब्जा कर दे रहे हैं, कौन सी बात हो गई बताओ? कितनी बड़ी बदमाशी हो गई यार। मतलब बहुत ही बड़ा पाप हो गया कि जो उत्तराखंड बना दिया, 42 शाहादतों का भी अपमान कर दिया है ना। हम किस तरह से मुंह दिखाएंगे उन्हें, जब हमें भी ऊपर जाना है। आज जाएं, कल जाएं, 10 साल बाद जाएं, तो ये बताइए, ये शर्मनाक विषय है बहुत।
पहाड़ खाली हो गए इसलिए कि आपने वहां विकास नहीं किया। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे बच के, ये बताइए। आज हमारी दुकान कब जा रहे हैं, कल हमारी बहू बेटी के साथ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि ये तो नंगे लोग हैं, बदमाश लोग हैं। आप उनका टाइटल देख लीजिए, उनको डरा देना, उसी दिन मामला हो जाता है। फिर इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये चुनौती है हमारे लिए। बस अरे वो भी है भाई जी ऊपर यार, कैमरा कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। आप जो ये मुद्दा समय समय पर लोगों को जागरूक करता है पहाड़ के प्रति, आप सजग सन, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा आपका चैनल के माध्यम से निवेदन है लोगों से कि ऑन वाल समय आप देखा उत्तराखंड राज्य बना 25 साल हो गए, हम लोग का हो आज हमारी जब पहाड़ बेटे माइग्रेट हुए देहरादून आए हूँ, और देहरादून हम अपनी गाड़ी कमाई से कहीं दुकान बढ़ाई, एक कमरा बढ़ाए, एक दुकान बड़ी मुश्किल से उन विदेश रहने बेचाराई, और आज बेड पर छन पड़े, जो कि दुकान छे बेड पर पड़े, और बेड का साथ साथ बहर का लोग एक बताओ किराए पर लेने खाते। चलो आज आजीविका का उनकी यहीं से चल रही, इस दुकान से आजीविका चल रही। और जिस प्रकार से बाहर के लोग आके इन लोगों के बाहर के लोग आके यहाँ पे किराए पे लेके, और बताओ दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा चलो विचाराधीन कोर्ट में मामले में मानता हूँ, लेकिन वहाँ एक यूनियन का बोर्ड लगाते हैं। अरे कहाँ की अंधेर कर दी, तुम करना क्या चाहते हो उस प्रदेश में? कहाँ के तुम रहने वाले, मुजफ्फरनगर के तुम रहने वाले, और हमारे यहाँ पहाड़ के भोले वाले लोगों के साथ आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं, क्या अनुचित है? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड वासियों से कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे दुकानों पे कब्जे हो रहे हैं, तुम धीरे धीरे यहाँ राजधानी से तुम्हारे धीरे धीरे कब्जे हो जाएंगे। तुम जाओगे कहाँ? पहाड़ तुम छोड़ चुके, माइग्रेट हो चुके, लेकिन इसके बाद तुम जाओगे कहाँ? ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। भाई साहब आज भाजपा की सरकार इस राज्य में, भाजपा की सरकार, पुलिस उनकी अपनी है, क्या मदद कर रही है पुलिस ने? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस को भी कहना चाहता हूँ कि आपने उस दिन जिस दिन विवाद हुआ था, आपने चाबी जमा करा दी थी, और चाबी जमा करा के आपने एक पक्ष के साथ कार्रवाई, दोहरा चरित्र है पुलिस का इसमें। तो मैं पुनः गांव के, और आप भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पहाड़ के प्रति, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पहाड़ियों को इतना आप मोटिवेट कर रहे हैं। धन्यवाद। टोडर जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए टोडर जी, ये दुर्भाग्य है, कुट्ठा से लेके बंजारावाला तक हर जगह कब्जा चल रहा है, हमारी जमीनों पे दलाली चल रही है, और हम सीधे साधे जो मूल निवासी हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। और हम देख रहे थे कि इस तरह से कोई संगठन का बोर्ड लगाया गया है, और जो काबिजी नहीं है वहाँ पे वो बोर्ड लगा रहे हैं, तो कब तक ये सह जाएगा? आप देख रहे हैं लोग पहाड़ों से लेके, चाहे वो देहरादून है, सड़कों पे आ रहे हैं। इसलिए जब व्यक्ति हमारा है तो हम किसी भी हालत में उसकी दुकान में, उसकी जमीन में किसी भी हालत में कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जहां स्थानीय लोग आए, हमारे जो लोग थे, उन्होंने अपना जो कब्जा था वो वापस अपने काबिज किया है, अपना वापस लिया है। और किसी भी सूरत में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये बात कि कुट्ठा से लेके ये जो बंजारावाला में हाल है, अगर हम अभी नहीं जागे, आज यहाँ के स्थानीय लोग जागे, सब जागे, तो आज उन्होंने हम अधिकार वापस ले लिया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश को लोगों को जागना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। और जब हम एकजुट एकमुठ होंगे तो किसी की मजाल नहीं जो हमारी संस्कृति पे कुठारघात कर सके, हमारी जमीनों पर कब्जा कर सके, हमारे रोजगार पे कब्जा करे। इसलिए मेरी सभी से निवेदन है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। चलिए मामला संगीत है। और यहाँ पर कितना हो गया? पढ़ के 5। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। ठीक है ना, आप लोग कुछ बोल रहे हैं? आप हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बताया बोलेंगे आप?
क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोल भैया, वो तो तुम लिख ही ली हम कहीं गड़वाई थे, कितना परेशान करना भैर को लोग है कहीं, और हमारी प्रॉपर्टी पर ताला लगे कहीं चढ़ लगे, तो ये तो हम गढ़वा दोगे बहुत शर्म की बात छू है, या ना आने लगे भैर का लोग और कब्जा करके चढ़ लगे, तो अच्छी बात है ये की खातिर पे लियन बता हम पे है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, कहने का दुख की बात है ये। भाई साहब इसको पकड़ो जरा आप, इसको पैसे पकड़ो आप, हैं फोन आया तो काट देना है। देखा भाई, हम लोग गाँव छोड़े थे देहरादून और ये बुरा हाल चल सब तक लगी हो रहे कि हम जानते देहरादून, लेकिन आप दिखला तुम कि आपकी दुकान में बैठे लोग अपना बोर्ड लगे लगान, दुकान दिन थे किराए पर, जब किराया समय पर नहीं देनी तो यूं जो आप अपनी किराया मांगी, वे के बाद जब पुलिस केस बगी, मामला चली कोर्ट बजी, अब वे के बाद अभी तक कोर्ट को फैसला नहीं आई, और अपना हक क्या था, कौन सा बोर्ड था ये, किसान यूनियन का यहाँ पे बोर्ड लगा दिया भाई साहब, तो कह रहे गड़बड़ है। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि पुनः गाँव की ओर मत छोड़ो गाँव, ये देखो यहाँ भी यही हाल है, इससे बड़े तो हमारे गांव की सड़कें हैं। गांव हमने अपने मर्जी से नहीं छोड़ा, हाँ मजबूरी, वो मजबूरी ने हमें छुड़ाया गांव, सही बात कह रही है बिल्कुल। पहले तुम वहाँ से भगाए सरकार ने हमें यहाँ, अब फिर अब यहाँ से कहाँ जाए भाई, हम हमें ये भी बता दो भाई, सरकार से हमारे ये अपील भी है कि हम यहाँ से कहाँ जाए हैं, जो हमें मिल रही विस्थापित जमीन वो तो बाहर आके लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर, तो कहाँ जाना हमने ये बताओ पहले, हम आने रखे यहाँ जबरदस्ती हमें यहाँ भेजा गया है टीरी से, हमारी अच्छी खासी भूमि थी वहाँ टीरी में। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, अपनी बहन बेटे को बदनाम मत करो। आप लोग कहते हैं कि भाई साहब कोई गांव में रहना नहीं चाहता, गांव में अच्छे स्कूल होते, अस्पताल होते, सड़कें होती, लोग यहाँ नहीं आते, अब यहाँ तो बेचारे आगे किसी तरह से हो, अब यहाँ और रहना मुश्किल हो गया, वहाँ तो कम से कम ये था अगल बगल वाला का मदद करता, यहाँ कौन बोलेगा, तो सही कह रही है आप लोग बिल्कुल। हाँ सही तो कहना पड़ेगा, जब ऐसा अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ सब। अरे भाई वहाँ साल भर हो गए उसका, अभी तक उसने न किराया दिया न कोई सुनवाई है, पता नहीं कैसा कानून है हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो उसी की दुकान है, उसी की प्रॉपर्टी है, उसी पे केस कर रखा, तो कैसा कानून है तुम ही बताओ, है कैसा कानून है, कानून भी समझ में नहीं आ रहा हमारा कि क्या कानून है। हम ये बोल रहे अगर केस कर रखा उसने, केस चलता है तो चढ़ने दो, लेकिन उसकी दुकान खुलाओ, उसको किराए पे दो, जो उसका रोजगार का साधन है। वो बच्चे किस पे पालेगी, पति भी उसके घर में, तबीयत खराब रहती है उसकी, किस पे पालेगी वो अपने बच्चों को। ये वो उसका दुकान का आय साधन था, वो भी उसने बंद करा दिया, साल भर हो गए। पिछली बार जब उसके साथ हमारी बहस हुई उसने उस पे मारा, इस पे हाथ उठाया उसने, इस पे मारा उसने। पुलिस केस हुआ? हाँ पुलिस केस हुआ, लेकिन ये केस कैसे हुआ, तब से ये केस करना कोई सुनवाई नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे केस हो रहा है, कैसा कानून है हमारा, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ का है। मैं यही कहना चाहूंगी जनता से, भाई जागरूक हो, गढ़वाली लोग थोड़ा जागरूक हुआ, ठीक है। गढ़वाली के सभी खुला आम गाय भी देने लगे, खुला आम दबोचन भी लगे, छाके नहीं, हर जगह यूं ही चाहूँ। आपने इधर आकर आप जब आपने किराए पे दिया था तो आपने वो कराया था, इसका वेरिफिकेशन कराया होगा, क्योंकि मैंने सुना कि इन्होंने कई और जगह पे ऐसे कर रखा है, किराए पे दे दिया फिर वहाँ भी किराया नहीं देते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, एग्रीमेंट हो रखा था, तो इसने एग्रीमेंट बोला कि मैं GST नंबर ले रही हूँ, तो एग्रीमेंट मुझे चाहिए, फिर इसने मुझे वापस नहीं दिया, धोखे से अपने पास रख दिया। अब मेरे को तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, मैं तो गांव की लड़की हूँ, ना मैं फेसबुक चलाऊँ ना मैं कुछ पता। फिर मैंने सीधा मत से एग्रीमेंट दी नहीं, मैं फिर ना एग्रीमेंट दी नहीं ना मेरे किराया दी किराया देना एग्रीमेंट दिया। हाँ जी, चलिए मामला कहीं ना कहीं अब आप लगा लो कि भाई साहब जब किराया मांगना है तो धमकी देनी, किराया जब मांगे तो धमकी देने लगे। धमकी देनी बोले मैं तैसे जान से मार दे लो। फिर मैंने 4 मई को जब इन में का फोन करी थे कि दुकान में जा, फिर मैं दुकान में आई तो मैं अपनी दीदी लेकर आई थी दुकान में, तो इन बोली कि तुम दुकान में प्रॉपर्टी मेरी है, मैं जान से मार दूंगी तुझे, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। फिर मैंने पार्षद से बुलाई, फिर इन पार्षद पर भी मारने की कोशिश करी, ये वजह से पूर्व पार्षद थी जो पहले की। हाँ जी, हाँ जी, चलिए देख लो भाई साहब, ये है हाल देहरादून का। अगर आप भी आ रहे हैं देहरादून तो सोच लो फिर आप, क्योंकि सरकार यहाँ भी आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। जो गांव में नहीं किया वो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो ये हाल है सड़कों के, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है यहाँ पे। वो कहाँ है अमोलज का आइए
भाई जी अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने कई जगह ऐसा कर रखा है जहाँ भी किराए पे ले वहाँ किराया नहीं दिया, ऐसा कुछ है क्या कुछ है? हाँ, अभी हम जब कल थाने में गए थे तो हमें जो है थाने के माध्यम से पता लगा। अरे आप साइड में करो इसे। अरे तो आगे वो कर रहे हैं बोल करो। तो हमें कोर्ट के माध्यम से वो थाने के माध्यम से पता चला कि ये नारायण बिहार में रहते थे। नारायण बिहार में भी इन्होंने वहाँ जो है किसी नेतानी जी का उनका कभी किराया नहीं दिया, तो थाने में गए तो बड़ी मुश्किल से उनका 1 महीने का किराया दिया। तो इन लोगों का वैसे रायपुर में भी थे, रायपुर में भी इन्होंने जो है वहाँ भी इन्होंने ऐसे किया। तो नारायण बिहार में रहे, तो इन लोगों का काम ही यही है कि यहाँ उत्तराखंड में आके लोगों को, गरीब लोगों को फंसाकर उनकी जमीन पे कब्जा करने का है, और इन लोगों का कोई और दूसरा मकसद नहीं है। आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि लोग अगर इन बाहरी लोगों को दुकान देते हैं तो कुछ सोच समझ करके दें, या ये लोगों को ना दें। जो अपने उत्तराखंड के लोग हैं उनको दें, बाहर के लोगों को ना दें। और अगर देते हैं तो पुलिस में उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं, ताकि जो है आपके पास आगे कुछ प्रूफ रहेगी। हाँ भाई, हमने पुलिस से वेरिफिकेशन कराया था, तो कल के दिन आपके साथ कुछ गलत होता है तो कम से कम पुलिस आपका साथ देगी। अब तुम प्रॉमिस किया पार्षद महोदय, आप क्या कहना चाहिए इस मामले पर? देखो, किसी की दुकान पहले हड़पनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है, बात करेंगे। पहले प्यार प्रेम से ही होनी चाहिए पहले बातें, अभी तक पहुंचे नहीं वो लोग। अब देखो आप भी क्या होता है यहाँ पे मैटर। मैंने सुना पिछली बार जो पार्षद थी, हाँ जी, उस पर भी मारे वो दौड़ी है, और आप नहीं अभी नवनिर्वाचित पार्षद हैं। देखो हाथापाई तो किसी चीज का हल नहीं है ना, कि एकदम किसी पे भी हाथापाई हो, हम हो चाहे कोई भी हो, हाथापाई नहीं। हर मैटर आराम से प्यार से ही सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्या है, कौन है पार्टी सामने वाला, पहले उनकी भी देखे जरा, तब जाके कुछ होगा। गलत बात है ना, बाहर के लोग आके दूसरों की जमीन चीजों पे वो हड़प कर रहे, बिल्कुल गलत बात है। अभी तक तो पहुंचे नहीं, अगर वो सही है तो चलिए भाई साहब, अगर आप भी आना चाह रहे देहरादून तो थोड़ा खबरों पे आप जरूर जानते रहे। यहाँ भी पानी नहीं है, पानी देखो, हम कहते गाँव पानी, यहाँ पानी है पर सड़कों पे ये हाल है। और जो लोग अपनी पूंजी लगा के आप बैठे हुए, थोड़ा विदेश से कमा के लाए थे, वो अब इस टेंशन में बीमार पड़ गए कि भाई साहब कैसे अपनी दुकान छूटेगी। ये दुकान इन्होंने किराए पे दी थी, उन्होंने जब समय पे इनका किराया नहीं दिया, उसके बाद में इनकी बहस होती है, मामला जाता है माननीय कोर्ट तक, अभी तक फैसला आना बाकी था। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा बोर्ड और लग गया, यानी कि वो दुकान किसी और को किराए पे दे दी है। तो आप लोग भी अगर किसी को दुकान किराए पे दे, मकान दे, तो आप लोग वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, तो घर वाला भाई, हम भी जोड़ा में घर है, तो दिख लिया भाई, ये तो ठीक सामने दुकान, रोड दिखा, सड़क दिखा। तुम वाला फोन आया कि इधर रोड में बहुत बड़ा सड़क है ना, ये कुछ नहीं भाई, ये कुछ कहते नहीं है, यह भी कमर टूटे से पलटू भाई, इधर गिरा दूँ। अब मैं तो रात मंदिर में भाई साहब, और मंदिर में जागरण था, और रात में जागरण किया, उसके बाद भाग्य देखो आज मैं नहने भी नहीं, आज मैं भूत बिल्कुल इधर के लाता हूँ। और क्यों बोलो मारो उत्तराखंड को, इधर यार तुम पीछे सड़कों का हाल। हाँ, क्या दिखे साहब, दिखे कथा दिखो, कहो टाना टूट गया कहो का, इधर के लाता तुम। तो चलिए, आप भी यदि किसी को दुकान किराए पे दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो आप सावधान रहें और वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद।